हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप बोल सकते हैं। उसके लिए हमने जो डेरिवेशन है वो भी पढ़ा था, ठीक है, और कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। आज के वीडियो के अंदर अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, क्लिक करिए, जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि आज ये जो वीडियो है उस कंसेप्ट पे बेस है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही आपको नहीं पता, न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं पता, तो फिर आज का वीडियो आपकी हेल्प कैसे करेगा, है ना। तो उसको पहले आप देख सकते हैं, यूट्यूब में जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं आप कि भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय जितेश्वर स्टडीज, तो भी आपको मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस होंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस होंगे, ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2-3 एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रॉकेट जा रहा है तो उसका फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, अगर आपके पास एक गन है और वहाँ से बुलेट निकल के जा रही है तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है। कोई एक बॉम्ब है, उसको आपने एक्सप्लोड किया, बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया, फट गया बॉम्ब भाई, तो क्या हुआ कि टुकड़े इधर उधर चले गए, पर हम ऐसा मानेंगे कि एक बॉम्ब है, उसके 2 टुकड़े हुए, तो एक टुकड़े की वेलोसिटी अगर मास आपके पास हो, दूसरे टुकड़े का मास आपके पास हो, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये सारी कुछ बातें हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशंस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन, एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। उसके पहले आप ये समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने बताया था कि जो इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम है वो हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ये बात आपको बताई थी। और न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर अब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, तो बेसिकली ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाया, उसको हम बोलेंगे एफ ए बी, और बदले में बी ने भी सेम अमाउंट का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ए पे लगाया होगा, जिसको आप बोलोगे एफ बी ए। इन दोनों में डिफरेंस पता है कितना होगा? बस इतना सा होगा। कितना सा? इतना सा, बस माइनस जितना। मतलब फोर्स तो उतना ही लगेगा सेम मैग्नीट्यूड का, पर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आपको बताई थी कि कोई भी अगर आपके पास एक सिस्टम है और वो आइसोलेटेड है, कोरोना में आइसोलेशन आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है, एक आदमी है वो अपने कमरे में अपने अंदर ही मशगूल है, बाहर बेचारा निकल ही नहीं पा रहा है, हवा भी उस तक जाने से डरती है क्योंकि उसको कोरोना हुआ है। इसको बोलते हैं आइसोलेशन। समझ गए? मतलब आप इसके लिए ऐसा समझिए कि उसको बिल्कुल भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स फील नहीं हो रहा है। उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है ना, जो एफ नेट है वो इक्वल्स टू 0 होगा। उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता ही नहीं है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है। उसके लिए हमेशा इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। ये बात हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो मैंने लिखा, ये किसके लिए लिखा? ये किसके लिए लिखा भाई? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एक सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, जिसमें बाहर से कोई भी किसी भी तरह का फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एक डिब्बा है, बड़ा डिब्बा मान लो भाई, 5 किलोमीटर का डिब्बा है, थोड़ा छोटा मानते हैं, 1 किलोमीटर नहीं, 500 मीटर का डिब्बा है। उसके अंदर ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है, ठीक है, आइसोलेटेड है बिल्कुल। और उसमें 2 गाड़ियां चल रही हैं, दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को ठोक दिया। एक गाड़ी का मास एम ए, दूसरी गाड़ी का मास एम बी। एक ए गाड़ी है, दूसरी बी गाड़ी है, एक का मास एम ए, दूसरे का मास एम बी, और एक दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी, एक 60 की स्पीड पे, 60 की वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी 40 की वेलोसिटी से जा रही है, दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो टक्कर के पहले का मोमेंटम इनिशियल, टक्कर के बाद के मोमेंटम के फाइनल मोमेंटम, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सिस्टम कैसा था? आइसोलेटेड, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए एफ नेट इक्वल्स टू 0। समझ गए ना? बाहर का एक्सटर्नल फोर्स आप बोल सकते हो, उसके ऊपर क्या था? 0 था। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? रॉकेट प्रोपल्सन की कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही होगा। जब एक रॉकेट लॉन्च करना शुरू करती है ना, तो क्या क्या होता है? एक तो रॉकेट होता है, और रॉकेट में होता है बहुत सारा फ्यूल। आपकी गाड़ी पेट्रोल के बिना चल सकती है क्या? चल सकती है सर, डीजल से चला लेंगे। डीजल के बिना भी चलती है सर, उससे सीएनजी से चला देंगे। मतलब किसी फ्यूल के बिना चल सकती है क्या?
नहीं चल सकते सर, धक्का दे के ले जाएंगे, मतलब आपका फ्यूल तो खर्च हो रहा है ना वहाँ, आप धक्का लेके दे के भी अगर ले जाने लग रहे हैं। तो एक गाड़ी के अंदर आपको चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। वैसे एक रॉकेट को ले जाने के लिए भी आपको क्या चाहिएगा? फ्यूल चाहिएगा। ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ ना सर, इतना क्या घुमा रहे हो। ठीक है, रॉकेट में फ्यूल चाहिए, सबको पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको पता चल गया बात। अब रॉकेट को चाहिए फ्यूल, तो जब वो रॉकेट रखा हुआ है नीचे, उसके अंदर क्या है? फ्यूल है। लेकिन बात ध्यान रखने वाली क्या है कि रॉकेट इस टाइम रेस्ट पे है। रॉकेट इस टाइम कैसा है? रॉकेट इस टाइम रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे ये है, जब ये रेस्ट पे है, तो फ्यूल का जो भी मास हो, रॉकेट का चाहे जो भी मास हो, भाई रॉकेट के अंदर ही तो फ्यूल डला हुआ है, उनका जो भी मास हो, लेकिन इस टाइम रॉकेट का इनिशियल मोमेंटम जीरो है। इस टाइम रॉकेट का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है? जीरो है, इक्वल्स टू जीरो है। आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता है सर? देखो, P इक्वल्स टू एम वी। P इक्वल्स टू एम वी। एम होता है मास और V होती है वेलोसिटी। वैसे तो मैं ये बात बता चुका हूं, अगर पिछला वीडियो आप देख के आए होते तो जरूर ये बात आपको पता होती। तो P इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। रॉकेट का चाहे भले ही जो भी मास हो फ्यूल के साथ, लेकिन उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट में है। वो रेस्ट में है, जब वो रेस्ट में है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। तो उसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के। जो भी उसका मोमेंटम आएगा, अब जब वो चलने लगा तो क्या हुआ? जब उसको लॉन्च किया गया तो वहां पे क्या होगा? गैसेज बर्न हो रही हैं उसके अंदर। ठीक है, वो जो फ्यूल है वो क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। जब फ्यूल बर्न हो रहा है तो नीचे बहुत सारी गैसेज रिलीज हो रही हैं। वो जो गैसेज रिलीज हो रही है उनको एक स्पेशल चैम्बर से निकाला जाता है। कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वहां से उनको पास करते हैं ताकि हाई प्रेशर के साथ वो गैसेज हैं वो पास आउट हों। नीचे की तरफ बढ़िया से फोर्स लगाएं, और जब नीचे की तरफ बढ़िया से फोर्स लगाएंगे तो रॉकेट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट, ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया बी ने भी ए पे उतना ही फोर्स लगाया, सेम मैग्नीट्यूड का, पर अपोजिट डायरेक्शन में। फ्यूल से निकली हुई गैसेज ने डाउनवर्ड्स जितना फोर्स लगाया, उन गैसेज ने मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स लगा उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड्स लगा, रॉकेट पे लगा। समझ पा रहे हो? रॉकेट पे लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो रॉकेट और ऊपर गया बढ़िया से। समझ गए बात को? तो क्या हुआ? अब फाइनल मोमेंटम उसका जीरो है। अगर आपको देखो ये पता चल जाए सिंपली, इनिशियल मोमेंटम है वो कैसे निकालोगे? इनिशियल मोमेंटम के लिए कैसे लिखते हैं? देखो, फाइनल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? दो चीजें हैं, एक तो हमारा रॉकेट है और दूसरा हमारा फ्यूल है। तो अगर मैं लिख दूं रॉकेट, मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ रॉकेट, मान लो mr रॉकेट का मास है, उसके अंदर जो फ्यूल डला हुआ है उसकी बात भी करेंगे, पर रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, क्योंकि रॉकेट रेस्ट में है। तो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट वो तो जीरो है, आपको पता है। अच्छा, प्लस मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल, ठीक है, mf लिख दिया मैंने इसको, मास ऑफ फ्यूल। और वेलोसिटी ऑफ फ्यूल क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है ना, v से तो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। ये सब के सब क्या है? जीरो। भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्यूल भी जीरो। इस टाइम सब कुछ जीरो है, क्योंकि सिचुएशन क्या है? रेस्ट पे। तो इनिशियल मोमेंटम जो है रॉकेट का वो भी क्या है? जीरो। इतनी बात तो आपको क्लियर है। लेकिन जब फाइनल मोमेंटम की बात होगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी रॉकेट की, डेफिनेटली बात है। देखो यहाँ पे मास ऑफ रॉकेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, पी फाइनल कैसे निकालोगे? पी फाइनल कैसे निकालोगे? देखो, मास ऑफ रॉकेट और इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और साथ में देखो मास ऑफ फ्यूल और फाइनल वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना डाउनवर्ड्स। समझ पा रहे हो? तो इस बार मास ऑफ फ्यूल और फाइनल वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। लेकिन ये पूरा का पूरा आप इक्वल रख सकते हो किसके? जीरो के। ये जीरो के इक्वल कैसे रख दिया सर आपने? क्योंकि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। अगर ये इसमें से तीन चीजें आपको पता चल गई जैसे तैसे करके, अगर ये आपको पता चल जाए, ये आपको पता चल जाए और ये, तो आप ये निकाल सकते हो। कोई भी तीन चीजें, अगर ये और ये और ये पता लग जाए तो आप ये निकाल सकते हो। कोई भी तीन चीजें अगर आपको पता चल जाए तो इक्वल्स टू जीरो रख के फिर एक दूसरे को उधर लेके जाओ और बाद में अपोन में ले जाओ और ये निकाल सकते हो आप। तो ये बेसिकली एक पहला एप्लीकेशन था, पहला एप्लीकेशन था किसके लिए? रॉकेट प्रोपल्सन के लिए। ठीक है, तो रॉकेट जब जाता है तो स्टार्टिंग में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जीरो होती है, जिस वजह से उसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होता है। तो जब भी आपको फाइनल मोमेंटम की बात करनी हो तो फाइनल को जीरो के बराबर रख दो।
ठीक है, यही बात थी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। अभी जो आपने पढ़ा उसके लिए ये जो सारी चीज़ें थी वो तो सेम है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है, इनिशियल फाइनल के बराबर होता ही है, क्योंकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कांट बी क्रिएटेड, मोमेंटम कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, ए ने बी पे जो फोर्स लगाया बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, लेकिन यहाँ पे हम ड्रा करते हैं गन। ठीक है, तो ये है हमारी गन, ये हमारी गन है। ठीक है, खतरनाक गन है, देखो बहुत बढ़िया। और इस गन को थोड़ा और ज़बरदस्त लुक देते हैं अभी हम। ठीक, ये हमारी गन है वो तैयार हो गई है बन के, बस इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करेंगे हम। ठीक है, ये वो दूसरी वाली गन है जिसके आगे डबल बुलेट निकलती है ना, ऐसी कोई गन होती है क्या जिसमें से 2 बुलेट निकल के जाती हूँ एक साथ? मुझे देखो इतना नॉलेज है नहीं, पर डेफिनेटली हमारी ये जो गन है ना वो बहुत ज़बरदस्त गन है। ठीक, ऐसे देखो और थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं इस पर। ठीक, और ये हमारी गन है वो बन के तैयार। अब इस गन से निकली एक बुलेट, इस गन से क्या निकली? बुलेट। ठीक है, ये हमारी एक बुलेट है जो इस गन से निकल के गई। ठीक, तो ये है हमारी एक बुलेट जो इस गन से निकल के गई है। ठीक है, तो गन से बुलेट निकली, ये सिचुएशन है। अब हमें क्या चाहिए? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। जब ये बुलेट नहीं चली थी, मैं आपसे जो जो पूछ रहा हूँ बस आप बताते जाओ, हो जाएगा। जब ये बुलेट नहीं बाहर निकली थी तो ये बुलेट गन के अंदर थी, उस टाइम गन भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी। तो अगर मैं पूछूं आपसे दोनों चीज़ें जब रेस्ट में थी तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0 था। भाई ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन था वो क्या था? 0 था। क्यों था? क्योंकि बुलेट और गन दोनों रेस्ट में थी। गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 हुआ। ठीक है, क्योंकि बुलेट रेस्ट में है। मास ऑफ गन इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन 0 हुआ। मतलब इनिशियल मोमेंटम, भाई मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का मोमेंटम जोड़ दो तो पूरा इस सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या हो? देखो, अब फाइनल मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम देखो क्या होगा? मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट किसी न किसी वेलोसिटी से तो निकल के गई होगी ना, 50, 60, 100, 70 कितने से तो गई होगी। अच्छा, मास ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और प्लस आप लिख दो मास ऑफ गन और फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बुलेट गई, एक्शन, अपोजिट में हुआ रिएक्शन। बुलेट तो निकल के चली गई भाई, बुलेट गई, पर बुलेट ने जितनी वेलोसिटी से बुलेट आगे की तरफ गई, जितना फोर्स गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट ने भी वापस उतना ही फोर्स गन पे लगाया। तो सर गन वापस निकल के बाहर उधर क्यों नहीं चली गई? क्यों? क्योंकि गन का मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत ज़्यादा है। इसका मास अगर तुम मान लो कैपिटल M, इसका मास मान लो कैपिटल M, मास फॉर गन, तो इसका मास मान लो स्मॉल m ऑफ बुलेट। ठीक है, यहाँ भी वही रखते हैं, कैपिटल M ऑफ बुलेट, मतलब ये तो स्मॉल m फॉर बुलेट रखना पड़ेगा ना यहाँ पे, स्मॉल m फॉर बुलेट और कैपिटल M फॉर गन। मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन होना चाहिए ना यहाँ, भाई गन होना चाहिए यहाँ, g होना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन है वही रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, ये बात आपको ध्यान रहेगी। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है वो किसके बराबर है? इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। तो इसका मतलब अगर इस सभी के बराबर मैं 0 रख दूं, देखो यहाँ पे इस सभी के बराबर मैं 0 रख दूं तो mb vb, तो मास ऑफ बुलेट
इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट का मास क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, बुलेट की वेलोसिटी आपको देखे रखेगा, ठीक है, प्लस मास ऑफ गन, इसका तो स्मॉल एम लेना है ना, इसका मास लेना है स्मॉल एम, ठीक है, अरे भाई ठीक है, और ये हो गया मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू मैं क्या रख सकता हूं, 0 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस हमने कुछ नहीं किया, इतना ही किया हमने। और अगर इन चारों चीज़ों में से हमारे पास 3 चीज़ आ जाएं, अगर मास ऑफ बुलेट हमारे पास हो, अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितने वेलोसिटी से बुलेट गई है वो हमारे पास हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। मास ऑफ गन अगर हमारे पास हो कि गन कितनी भारी है, तो हमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, गन कितना पीछे गई, वो हमें मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। देखो ये रख दोगे, फिर ये रख दोगे, इसको उधर ले जाओगे और जो बचेगा उसको इसके नीचे ले जाओगे, खत्म, और आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगी। तो बहुत आसान हो जाता है ये कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि देखो इसका इनिशियल मोमेंटम है ना, वो 0 हो गया है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हम दोनों का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे, और 4 चीज़ों में से 3 अगर हमारे पास हैं तो जो 4th है वो तो हम निकाल ही लेंगे ना। तो ये बेसिक सी बात है इसके लिए, और स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद मैं फिर बात करता हूँ एक और एप्लीकेशन पे। देखो अगर अभी भी तुम्हें बात समझ में नहीं आई ना सर कि कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ गन, तो यार रख दो, देखो वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू, ये पूरा उधर गया होगा तो क्या होगा, माइनस मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट और अपॉन, देखो मास ऑफ गन, ये फॉर्मूला बन जाएगा। जो क्वेश्चन में तुम्हारे पास गन का मास दिया है उसको रख दो, बुलेट का मास दिया है उसको रख दो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी गई है उसको रख दो, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगी। अब तो बात आई होगी समझ में, अब तो आई होगी, अब भी नहीं आई है तो ये जो पूरा मैंने बताया इसको दोबारा से देखो एक बार, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन करूंगा अभी तब आ जाएगा समझ में, स्क्रीनशॉट लो। थर्ड है देखो बॉम्ब एक्सप्लोजन, ये सारी बातें अभी भी सेम बनी रहेंगी क्योंकि बात वहीं हो रही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जब बॉम्ब फट रहा था, एक बॉम्ब था वो फटा, एक बॉम्ब था वो फटा, ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब में एक्सप्लोजन हुआ, फटने से पहले बॉम्ब रेस्ट पे था, फटने से पहले बॉम्ब रेस्ट पे था, ये है हमारा बॉम्ब। तो ये हुआ हमारा बॉम्ब और ये अभी रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना है। अगर ये रेस्ट में है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0। अब ये बॉम्ब जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये फटेगा तो हो सकता है इसके 2 टुकड़े हो जाएं, एक टुकड़ा बड़ा हो और दूसरा छोटा हो सकता है दोनों टुकड़े बराबर हों। तो हमारे बॉम्ब के देखो हुए टुकड़े, एक टुकड़ा हुआ बड़ा और दूसरा हुआ छोटा, ठीक है। दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये बॉम्ब नहीं है, ये आजकल के बच्चों का दिल है, बड़ा जल्दी टूटता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो देखो एक टुकड़ा बड़ा था और जिसका मास था छोटा था, जिसका मास था m, और दूसरा टुकड़ा बड़ा था जिसका मास है 2m, है ना, वो बढ़िया है। देखो दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, टुकड़े हो गए भाई, दिल के टुकड़े हो गए। साइंस फेल कर दिया इन्होंने। किसी बायो के स्टूडेंट से पूछोगे ना, दिल के टुकड़े हुए 1000 फिर भी जिंदा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे मतलब इतना सब हो गया उसके दिल के साथ, जिंदा बचा हुआ है अभी। तो बॉम्ब है और बॉम्ब के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा बड़ा है और दूसरा छोटा। वैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना तो भाई पता नहीं कितने टुकड़े होते हैं, दिल की तरह से 1000 होते हैं, लेकिन यहाँ 2 ही टुकड़े हुए, हम ऐसा मान रहे हैं। तो देखो जब बॉम्ब नहीं फटा था तब वो रेस्ट में था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। भाई दोनों टुकड़ों का मोमेंटम निकालोगे तो क्या था, 0 मास इंटू वेलोसिटी, बॉम्ब का कुछ भी मास था, m मास था, तो इंटू v इंटू इनिशियल वेलोसिटी u, तो 0 थी वो। तो बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम 0 था, लेकिन बॉम्ब का फाइनल मोमेंटम, आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भाई ये जो मास है ना, ये कुछ मास है, 5 किलो है, ये 10 किलो है, ये 5 kg, ये 10 kg। अब आपको बोले कि बताओ 10 kg की वेलोसिटी क्या है, ये बताओ आप। अगर आपको इसकी वेलोसिटी दे दी, भाई इसकी वेलोसिटी अगर मान लें v1 है, इसकी वेलोसिटी आपको दे दी कि ये v1 वेलोसिटी से गया, तो इसकी वेलोसिटी बताओ कि भाई v2 है वो कितनी है, ऐसा पूछ ले आपको कि भाई इस v2 की वेलोसिटी आप बताओ कितनी है। तो आप क्या करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके अलावा आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। सर क्या करें, देखो फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कैसे लिखोगे, देखो इसका मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी v1 प्लस इसका मास 2m और वेलोसिटी v2,
और इक्वल्स टू 0। आपको क्या चाहिए सर, इसकी वेलोसिटी चाहिए, मतलब v2 की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो पहले आपको करना होगा v2 इक्वल्स टू, तो ये सारा उधर गया, तो क्या आ गया mv1 अपॉन, आपको क्या चाहिए केवल v2, 2m इसके नीचे गया तो ये आ गया 2m। अगर आपको ये मास पता होता, अगर आपको ये मास पता होता, देखो अगर आपको ये मास पता होता, मतलब 5 kg है, ऐसे 5 kg, आपको ये मास पता होता है, डबल है भाई, m का डबल है ना, तो ये 10 kg हुआ, ये 10 kg हुआ। अगर आपको इसकी वेलोसिटी पता होती कि सर ये गया है 100 मीटर पर सेकेंड से, ये 100 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी, दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी आप बता दो, तो आप बता देते कि नहीं बता देते। देखो इसको सोल्व कर देते हैं। देखो v2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v2 इक्वल्स टू मास 5 है 5 kg इंटू वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड अपॉन मास 2m, 2m कितना हो गया 10 हो गया ना। देखो 2 इंटू 5, m की वैल्यू 5 है, वैसे भी यहाँ 10 लिख दिया था मैंने पहले, तो 5 से 5 को कर दो कैंसिल आउट, कर देते हैं। देखो 5 से 5 को कर दो कैंसिल आउट, 2 से यहाँ पे कितना बचेगा 50, तो यहाँ पे वेलोसिटी, दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी बची 50 मीटर पर सेकेंड, और होना भी यही चाहिए भाई। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो एक टुकड़ा 100 मीटर पर सेकेंड से गया, उसमें आधा मास था, और दूसरे में डबल मास है तो उसकी आधी वेलोसिटी से तो जाएगा। देखो 50 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। ऐसे ये क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए जब इनिशियल मोमेंटम 0 होता है, और जब इनिशियल मोमेंटम 0 ना हो, दो गाड़ियां चल रही हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, दो गाड़ियां चल रही हैं, दो गाड़ियां चल रही हैं, दोनों चल रही हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो दोनों का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर रख दो, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो, एक की वेलोसिटी निकाल सकते हो अगर एक की आपके पास अवेलेबल है, समझ गए। तो पिछले में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, स्क्रीनशॉट लो। ये हुए एप्लीकेशंस, और अब एक दो क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, है बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक गन है उससे और एक बुलेट को फायर किया गया, कर दिया, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जो जो दिया है उसको लिखते जाओ। एक बुलेट है जिसका मास कितना है, देखो मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम, इसको किलो में कन्वर्ट कर लो, केजी में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करें, देखो 50 अपॉन 1000 किलोग्राम। भाई 1 ग्राम 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में ग्राम होते 1000, तो 50 अपॉन 1000 हो गया। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे रहा है, आपको साथ में दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल दे रहा है क्या, फायर्ड फ्रॉम गन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप इसको ये मान के चलो कि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एक्चुअल में ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है एक तरह से। तो क्या हो गया, देखो 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिखा हमने 50 मीटर पर सेकेंड। भाई बुलेट है, पहले तो रेस्ट में थी, निकल के गई वो, तो अरे गई ना बाहर, तो इनिशियल क्या है, ये तो फाइनल हो गई ना एक तरह से। एंड इफ मास ऑफ गन, अच्छा अब बुलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, अपना अपना नजरिया है देखने का, बुलेट जब जाएगी और धस गई कहीं जा करके, पेनिट्रेट हो गई किसी ब्लॉक में, अब क्या हुआ, वो तो फाइनल वेलोसिटी 0 उसकी, वो बात की बातें हैं, है ना। ऐसे डिस्प्लेसमेंट में ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे 9th में, 11th में भी करोगे। तो इफ मास ऑफ गन इज 5 kg, तो गन का मास कितना है, मास ऑफ गन 5 kg, 5 kg, ठीक है। अच्छा, देन कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब वेलोसिटी ऑफ गन आपको निकालना है। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ गन, दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये आपको चाहिए, ये आपको निकालना है। हमारा तो कंसेप्ट सेम है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो ये हमने लिखा इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये हम जानते हैं क्योंकि, इसलिए ये हमने लिख दिया है। अगर आप जानते हो तो आप भी लिख सकते हो। अच्छा देखो, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि गन रेस्ट पे रही होगी तो सीधी सी बात है इनिशियल मोमेंटम तो रहा होगा 0। अब बात करो इसके फाइनल मोमेंटम की, है ना, इसके फाइनल मोमेंटम की बात करो। फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट ये है 50 अपॉन 1000 और इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, और प्लस मास ऑफ गन 5 kg है, 5 kg,
और इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि हमें चाहिए, हमारे पास नहीं है। जो कटता है उसको काट दो, 0 से 0, 0 से 0 गया, और 5 से यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। 1 0 से ओ 1 0 और चला गया, ठीक है, इसको पहले भी भेज सकते थे। 5/2 बचा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ आगे कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है। देखो ये सारा उठ के इधर आया, ये सारा उठ के इधर आया, यहाँ क्या बचा 5/2, तो ये हमने लिखा 5/2 माइनस, भाई 5/2 उठ के उधर गया, और अपोन में 5 था तो 5 अपोन में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 5 है एक तरह से, तो ये 5 इसके नीचे जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से 5 गया और ये आ गया इनटू में 1/5, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कटता है उसको काट दो, दिख ही रहा है सर क्या कटेगा, देखो ये रहा 5 से 5 गया। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई आपके पास, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों है, क्योंकि बुलेट गई है आगे की तरफ, गन गई है पीछे की तरफ, इसलिए माइनस। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हम जानते हैं ये बात। तो वेलोसिटी ऑफ गन ये रिकॉइल वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया है, एंड दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं खुद से कि सर हम तो खुद करके देखेंगे, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लो, यहाँ वैल्यू चेंज कर लो, यहाँ वैल्यू चेंज कर लो, और कहाँ वैल्यू चेंज कर लो, यहाँ वैल्यू चेंज कर लो, और उसके बाद खुद करके देख लो। कंसेप्ट वही है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास, 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास 10 kg है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। 2 ऑब्जेक्ट हैं 10-10 किलो के, 10 किलो इधर से आया, 10 किलो इधर से आया, सेम लाइन पे पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करने दो। अच्छा, ओ 5 मीटर पर सेकेंड, उनकी वेलोसिटी भी दे रहा है। इस सिचुएशन को ड्रा करो पहले। देखो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास 10 kg का, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ऐसे इधर जा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास 10 kg का, ठीक है, और ये इधर आ रहा है, ठीक है, दोनों आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, सेम स्ट्रेट लाइन है ना, बट अपोजिट डायरेक्शन, विद 5 मीटर पर सेकेंड। इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। दे स्टिक टू ईच अदर, वो आपस में चिपक जाते हैं भाई, टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, ठीक है। तो उनकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है दोनों की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, देखो इसको दे देता हूं नेम ए और इसको दे देता हूं बी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी के, और जो कि कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे देख के रखिए 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है दे स्टिक टू ईच अदर, चिपक जाते हैं आफ्टर कोलिजन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूंगा पहले। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ये बात आप सभी जानते हैं अभी तक, क्योंकि मोमेंटम के बारे में हमने बहुत बात कर ली है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और बात होनी चाहिए अब इस बारे में, ठीक है। ये बात आप सभी जानते हैं, तो इसलिए मैं इसका इनिशियल मोमेंटम निकालूंगा। तो देखो इसके लिए क्या करें भाई, इनिशियल मोमेंटम देखो 10 है, 10 इनटू वेलोसिटी बताओ कितनी है 5 माइनस, ये माइनस क्यों लिख दिया सर, ये क्या कर रहे हो। देखो अगर एक डायरेक्शन को तो तुम्हें पॉजिटिव मानना ही पड़ेगा, अगर ये डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव मान ली तो इसके लिए ये वाली डायरेक्शन को तुम्हें कैसा मानना पड़ेगा, नेगेटिव। ऐसा जरूरी है क्या सर, भाई मोशन तो एक डायरेक्शन में ही माननी पड़ेगी ना। अगर तुम इधर मान रहे हो ये पॉजिटिव है, ठीक है, इधर वाले को नेगेटिव मान लो, अगर इधर वाले को पॉजिटिव मान रहे थे दूसरी को नेगेटिव मान लो, सीधी सी बात है। देखो तो एक को हमने पॉजिटिव माना इसलिए ये वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो गई, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब मास आएगा 10 और दूसरी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन -5 है, लेकिन कैसी है -5 है। तो हम यहाँ पे -5 अगर लिखते हैं इसलिए माइनस यहाँ बीच में आ गया, ठीक है। तो देखो अब इसको सोल्व कर दो, फटाफट सोल्व कर देते हैं। देखो इसको कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू, देखो 10 × 50 मतलब सॉरी 10 × 5 कितना हो गया भाई 50, और 10 × 5 फिर से 50, ये सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं, खत्म।
मतलब ये दोनों से कैंसिल आउट हो गए, ए बी से कैंसिल आउट हो गया, ऐसे मान लो, है ना। तो देखो कितना आ गया, 0। इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया, लेकिन उसके बाद हमें कह रहा है कि ये चिपक जाते हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं। तो इस बार दोनों का मास क्या हो गया भाई, 10 + 10। ये दोनों जब चिपक गए तो 10 + 10 किलोग्राम। तो ये मास है वो हमारा टोटल कितना हो गया, 20 किलोग्राम। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा हमें नहीं पता, हम इसका फाइनल मोमेंटम देखेंगे, वो 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो इसका फाइनल मोमेंटम किसके बराबर रखना पड़ेगा, अब अपने को इसका फाइनल मोमेंटम 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो इसका फाइनल मोमेंटम कैसे आएगा, देखो फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, वही तो पूछ रहा है भाई, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ। तो मास कितना हो गया भाई, 20, और वेलोसिटी फाइनल वो हमारे पास नहीं है ना, लेकिन ये 0 के बराबर है, ये हमारे पास है। फाइनल मोमेंटम ही तो हुआ भाई, फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे, अरे फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी बराबर है किसके, 0 के। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, ये देखो यहां से। तो देखो वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई, 0। यहां से जो हमारे पास आई वेलोसिटी फाइनल वो क्या आई, 0.20, तो 0 मीटर पर सेकेंड। क्या आई, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ना तो ये ऑब्जेक्ट ईस्ट में जाएगा, ना वेस्ट में जाएगा, ना नॉर्थ में जाएगा, ना साउथ में जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराए, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे थे, दोनों के मास भी सेम थे, चिपकने के बाद एक जगह रुक जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आ गई। अगर इसकी वेलोसिटी की कुछ डिफरेंट वैल्यू होती, मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ अलग दी हुई होती, ये आपको दी हुई होती 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आपको दी हुई होती कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार देखो 10 को पॉजिटिव लेते भाई, यहाँ पे कितना आ जाता, 10 × 10, और यहाँ पे कितना आ जाता, 10 × 5। अब क्या आता, 10 × 10 मतलब 100 - 50। इस बार 50 क्या आ जाता है, इसका इनिशियल मोमेंटम आ जाता। तो यहाँ पे आप = 50 लिखते, तो वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाती, ये भी 20 नहीं आता, मतलब मास तो चलो 10 और 10 20 आता, तो ये नीचे जाता 20 के, 50/20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता, 5/2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आती। समझ गए, मतलब कंसेप्ट आपको सेम रखना है, इनिशियल मोमेंटम रखना है, फाइनल मोमेंटम के यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर तो देखो हमें साफ ऐसा दिया गया है नहीं, इसमें तो दोनों हमें बराबर दी गई हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा है, मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा सिंपल आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ी, और साथ में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ 1-2 बढ़िया क्वेश्चंस किए। अब देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस कभी कंप्लीट होते नहीं हैं, चाहे किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स को लेके आओ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और दूसरी चीज़, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे नहीं जाते भाई, पूछ तो कुछ भी सकता है ना, लेकिन इस पे क्वेश्चन आज तक कम पूछे गए हैं, ये कह सकते हैं। जो न्यूटन सेकंड लॉ है उस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके ऊपर हमने इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं। न्यूटन सेकंड लॉ को एक सेपरेट वीडियो में करवाया, क्वेश्चंस भी करवाए, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए न्यूटन सेकंड लॉ पे, जो कि बेस्ड थे सारे के सारे। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक तो नहीं मिलेगा, सर्च करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ बाय जितेश सर स्टडीज़, तो मिल जाएगा। हाँ, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस पूरे चैप्टर की। इस चैप्टर के अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि हम इस चैनल पे 11th फिजिक्स एंड 12th फिजिक्स को कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे बहुत बढ़िया वे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।